हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने के लिए सीखेंगे। इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। आपको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन भी यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है, बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन लिख दो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जब आप दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन लो ना, तो जब पहला और दूसरा लीनियर इक्वेशन को एक साथ पेयर में लो तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स होना चाहिए। सेकेंड में दिया गया है कि पैरेलल लाइन्स होना चाहिए एंड थर्ड में है कि वो एक कोइंसिडेंट लाइन्स होना चाहिए। अब इन तीनों के लिए कंडीशन क्या होता है, तो आपको ये वाला टेबल याद रखना होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के। कोइंसिडेंट के लिए तीनों इक्वल होता है और पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन यहाँ पे क्या बताया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। इसी को हम यहाँ पे लिख लिए कि फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ पे ये जो मेरा इक्वेशन दिया गया था गिवन, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे कोई भी दूसरा लीनियर इक्वेशन एक कंसीडर करना, मतलब मानना है। बस एक ही बात का ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप जो दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन लो ना, तो वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के होना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम मान के चलो यहाँ पे एक अदर इक्वेशन जो है कंसीडर कर लिए 5x + 7y - 7 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे a1/a2 निकाले तो a1 के जगह पे 2 पुट कर दिए, a2 के जगह पे 5 पुट किए तो 2/5 निकला। और अगर b1/b2 निकाले तो b1 के जगह पे 3 है और b2 के जगह पे 7 है, तो हम 7 पुट कर दिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों जो आया ये मेरा अनइक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हियर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया। तो जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पे हमने ये जो कंसीडर किया था बिल्कुल सही कंसीडर किया था इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लिए हैं देयरफॉर द कंसीडर्ड इक्वेशन इज ट्रू फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इस तरह से कि हेंस द अदर इक्वेशन कैन बी 5x + 7y - 7 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसका हम पैरेलल लाइंस के लिए बनाते हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया गया था स्टार्टिंग में ही, उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से अपने मन से कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। बस ध्यान में रखना होगा कि a1/a2 इक्वल आना चाहिए b1/b2 के और नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 का। तो सपोज कर लो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया 4x + 6y + 7 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे a1/a2 निकाल के देखो निकाल के देख रहे हैं, तो a1 के जगह पे 2 पुट कर दिए, a2 के जगह पे 4 पुट कर दिए। इसको अगर आप कैंसिल करो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 बार में ये कट जाएगा। ठीक, b1/b2 निकालते हैं तो b1 के जगह पे यहाँ पे 3 पुट किए, b2 के जगह पे 6 पुट कर दिए। इसको अब हम कैंसिल कर दिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसका भी निकल गया 1/2। अगर हम c1/c2 निकाले तो c1 के जगह पे है -8 और c2 के जगह पे है 7, निकल गया -8/7। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, बट ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के है। तो लिख सकते हैं ये वाला कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। मतलब कि जो हमने कंसीडर किया था ये बिल्कुल सही कंसीडर किया था पैरेलल लाइंस के लिए। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर द कंसीडर्ड इक्वेशन इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो ये हमने कंसीडर किया था, तो दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है वो ये हो सकता है। ठीक है, बस ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ मेरा कंप्लीट। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें कोइंसिडेंट लाइंस के लिए निकालना है। ठीक है, तो कोइंसिडेंट्स के लिए कंडीशन जो था यहाँ से हम ले लिए कि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के और c1/c2 के इक्वल है। इसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन दिया गया था इसको लिखिए। अब यहाँ पे हमें फिर से कुछ ऐसा कंसिडर करना है कि तीनों इक्वल आ जाए। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया 6x + 9y - 24। अच्छा, अगर आपको कंसिडर करना नहीं आएगा तो फिर कैसे हम कंसिडर करेंगे, थोड़ा इसको समझो। जैसे आपको अगर तीनों इक्वल करना है तो तीनों इक्वल करने के लिए क्या करो, 2 का टेबल पढ़ो। जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो मान के चलो 2 का टेबल हम
4 बार तक पढ़ें 8, तो 8x ले लो। तो अगर इसको 4 बार तक पढ़े ना तो इसको भी 4 बार तक पढ़ो, तो 3 4 जा हो जाएगा 12, बीच में प्लस है प्लस डाल दिए। इसको भी 4 बार तक पढ़ो, तो 8 4 जा हो गया 32। तो दूसरा वाला जो इक्वेशन है आप ये भी ले सकते हो, 8x + 12y - 32 = 0। मतलब इसका टेबल पढ़ो, जितने बार पहला वाला का टेबल पढ़ोगे ना उतना ही बार आपको दूसरा तीसरा बार वाला का टेबल भी पढ़ना है। सेकेंड इक्वेशन आप निकाल सकते हो तीनों इक्वल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन भी आप ले सकते थे। तो यहाँ पर देखो हमने ये इक्वेशन लिया, 2 का टेबल 3 बार पढ़े 6 आया, 3 का भी टेबल 3 बार पढ़ना पड़ेगा 9 आया, 8 का भी टेबल 3 बार पढ़ना पड़ेगा 24 आया। समझ में आ गया कैसे हम इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। अब आप यहाँ पे निकाल के भी देख लो a1/a2, तो 2/6 इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से अगर आप b1/b2 लो तो 3/9 है, लिख दिए यहाँ पे, इसको कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, इसको भी यहाँ पे हम लिख लिए हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर आप c1/c2 फाइंड आउट कर लो तो यहाँ पे -8 है, -8 डाले, यहाँ -24 है, -24 डाल दिए, ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, 8 1 जा 8 8 3 जा 24, इसमें भी निकल गया 1/3। देखो तीनों इक्वल आ गया ना, मतलब हम कह सकते हैं कि हियर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर द कंसीडर्ड इक्वेशन इज ट्रू। जो हमने इक्वेशन ये कंसीडर किया था ये ट्रू किया था कॉन्स्टेंट लाइंस के लिए ना, इसी प्रकार इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड इक्वेशन मेरा हो सकता है। यहाँ पे इक्वेशन गलती लिखा गया, इसको लिख लेना, ठीक है। 6x + 9y - 24 = 0। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियोज़ में इसके बाद के भी जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइजेज हैं उसको बनाने के लिए सीखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जो रख ले। थैंक यू।